अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो सर्वर्स। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल। और मेरा नाम है जोया मानी। नाम नहीं सुना होगा तो भाई आज बिल्कुल नहीं सुना होगा, मेरे मुंह से ही सुना होगा बस। तो भाई आज की वीडियो व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त होने वाली। आई होप आप लोग वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। मैं हाथ पीछे कर लूँ यार, मैं गवर्नर लग रहा हूँ उस टाइम। अच्छा तो गरीब होगा गरीबों का गवर्नर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि यार अकबरुद्दीन अवैसी, मैं वहाँ पर इसलिए देख रहा हूँ कि लैपटॉप की स्क्रीन वहाँ पर ऑन है, तो यहाँ पर लोग कह रहे थे कि वायरल अकबरुद्दीन अवैसी पावरफुल डीजे डायलॉग रीमेक्स सॉन्ग है। और लोग कह रहे थे प्लीज़ यार इसके ऊपर लाजमी रिएक्ट करें। बिल्कुल यार व्यूअर्स, क्यों नहीं करेंगे, आप हमारी जान है, हमारी शान है। आप लोग जो कहेंगे दिल से कबूल है यार उस बात को। तो एक काम करते हैं, मैं जिम बाद में जाऊँगा, पहले इस पर रिएक्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, इस वीडियो पर रिएक्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें और करेंगे। क्योंकि यार मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ना कि एक आम इंसान बल्कि बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। AMIM पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे भाई हैं, सलारे मिल्लत के बेटे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, लंबी ज़िंदगी दे। इन्होंने बहुत से नेक काम करवाए हैं, बहुत से लोगों के घर बनाए हैं, बहुत से लोगों के हालात अच्छे किए, बहुत से लोगों को नौकरियाँ दी हैं और 15 से 20 हज़ार बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं और बिल्कुल हक़ की आवाज़ पे होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए हुए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई है, कॉलेजेस, स्कूल्स जिसमें फ्री एजुकेशन और फ्री इलाज वगैरह दिया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो एक आम इंसान के, एक नेता भी नहीं कर सकता जितना अकबरुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। ऐसी है ना, यकीन जाने, जो मतलब ऐसे लग रहा है कि इनको जो भी है इन्होंने बनाया हॉस्पिटल वगैरह, इनको जो है ना अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। ऐसी मेंटेनेंस रखी हुई है, लेकिन वो 0 रुपीज़ भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहले काम करते हैं, जैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज़ चैनल को भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहले व्यूवर्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब भी कर दें, कोई जाता नहीं, घाटा नहीं होता उनका। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो पहले काम करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें और करेंगे। 3 2 1 पिल्ले। डरने वाले को दुनिया डराती है और जो दुनिया को डराने निकलता है दुनिया उससे डरती है। इस चीज को याद दुनिया डरती है। भाग कर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। म्यूजिक से क्यों क्यों कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता। पहले तो नहीं जाने वाले, हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। एक 1000 क्या, कहते पिछले जन्म में क्या थे पता नहीं। एक कौन एक ना जिस्म मर्द का अंग नाच मिलकर भी रहा था। कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। बात है यार, ऐसा लगता है हम बिल्कुल अरे डीजे बॉक्स पे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान, डायलॉग जबरदस्त। हम 25 कौड़ है ना, हाँ, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है। लेता है
तो वो फरोख्त हो जाता है अल्लाह के पास, गिरवी हो जाता है अल्लाह के पास, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाता है। तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की जी तो व्यूअर्स यार बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग थे। मैं तो कह रहा था मुझे रोक लो, मुझे मेरे अंदर कोई जाग उठा है, कुछ है अंदर। जाग रही थी। एनीवेज नरगिस थोड़ा शरीफ हो गई, उनके बारे में वही बात नहीं ना, करनी। 900 चूहे खा के बिल्ली आज के चली। अच्छा बस आप उनके बारे में बात ना करें। वो मर चुकी हैं? नहीं ठीक हो गई हैं अच्छा, माशाल्लाह। छोड़े, ये तो अलग टॉपिक है। बहरहाल लेकिन जो उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, जब सबसे फर्स्ट वन डायलॉग था वो तो बेस्ट ऑफ वन था, बाकी तो और थे ही थे। लेकिन जो इन्होंने डीजे वाला म्यूजिक के साथ जो करारा इन्होंने जो पीपल्स पार्टी का जो कहते हैं हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ हो ना, हाँ। 15 मिनट के लिए पुलिस का हटा दो, बता देंगे किसमें कितना है दम। तो ज़बरदस्त डायलॉग थे। और पहला वाला डायलॉग ज़रा रिपीट करें, रिमाइंड करें। वो कह रहे थे कि जो मतलब डर के निकलता है उसको दुनिया डराती है, जो डराने निकलता है उससे दुनिया डरती है। बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़बरदस्त बातें थी यार, मजाक हट किया है। लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, बहुत ही ग्रेट इंसान है, बहुत ही एक मैं कहता हूँ कि एक हम्बल पर्सन है। क्योंकि एक ऐसे इंसान है ना जो लोगों की रिस्पेक्ट जानते हैं, लोगों की कदर करना जानते हैं, अपनी इज़्ज़त करवाना जानते हैं, लोगों की इज़्ज़त करना जानते हैं, लोगों के लिए मुखलिस हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स, ये छोटी बात नहीं है। आपका प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान का या इंडिया का प्रधानमंत्री भी कभी नहीं सोचेगा यार किसी भी गरीब के बच्चे के लिए, किसी के हो रहा है, ये नहीं कि एक मंथ के लिए बना दिया जी, बिल्कुल किसी बच्चे के लिए, किसी गरीब के लिए कोई नहीं सोचता जितना ये सोचते हैं यार। इतना आसान नहीं है। मैं खुल के बता रहा हूँ कि मैं आपके प्रधानमंत्री नहीं, मैं अपने प्रधानमंत्री की बात करूँ कि दोनों किसी भी गरीब बच्चे का नहीं सोचेंगे। अगर सोचना होगा तो कैमरे ले आएंगे और वहाँ पर वीडियो बना लेंगे, एक बच्चे को देंगे और उसके बाद चले जाएंगे। आप ये देखें कि ये हर किसी के बारे में सोचते हैं यार। मतलब वहाँ पे 20-22 हज़ार बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, फिर हॉस्पिटल में इलाज फ्री दिया जा रहा है। तो यार ये छोटी बात तो नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने दिए हुए स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं, कॉलेज में स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं। तो ये एक मतलब बहुत बड़ी बात है यार, सच में। मैं यही बात बता रही हूँ कि एक कम बात नहीं होती है। और लोग होते हैं ना, एक मंथ के लिए 2 मंथ के लिए पब्लिसिटी करते हैं अपनी, कि पब्लिसिटी की हमने जी हम लोग ये करें वो करें कम। बट ये सालों साल यानी हमेशा से वो चलता आ रहा है सारा सिस्टम, और चल रहा है, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और काफ़ी बच्चे आगे भी निकल चुके हैं। उनका मकसद ही ये है कि देश जो है वो कामयाब देश बने। लेकिन क्या होता है कि बीच में दूसरी पार्टी आती है और वो कहती है कि सिर्फ हमारा नाम लिया जाए और कहा जाए कि ये सिर्फ देश हमारा है, और आस पास कत्लो गारत हो, खून खराबा हो, और यानी कि बस फिनिश, और सिर्फ उनका नाम हो जो है वो खुद। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। बिल्कुल यार, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मैंने बहुत सी बातें देखी हैं, बहुत सी हरकतें देखी हैं, बहुत से मामला देखे हैं। मैं पाकिस्तान में रहकर इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ना कि इनका बल्कि अवैसी साहब का। और डेफिनेटली जो सलार मिल्लत थे वो तो मेरे फादर के टाइम के थे, मैंने उनको देखा नहीं है, तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ और माशाल्लाह बहुत सीखता हूँ उनसे। क्योंकि एक इंसान जो होता है, देखें मुल्क के किसी भी पार हो, किसी भी जगह हो, जो एक सच्चा इंसान होता है ना, उसकी कदर करना, उसकी इज़्ज़त करना हर इंसान का फ़र्ज़ होता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है। लेकिन मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि एक इंसान अच्छा है और वो सबका सोच रहा है, तो इस इंसान की कदर करना बहुत ज़रूरी है। देखें इंसान का दीन और धर्म सबसे पहले है, क्योंकि देखें दीन और धर्म एक वो चीज़ है कि कैसा कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आप मैट्रिक जो होता है 10th स्टैंडर्ड अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, अब उसको कहते हैं कि यार ठीक है कंपलसरी को हटा दो, बाकी जो सब्जेक्ट है मैं उसमें पास होके तो मैं चला गया हूँ, मैं अच्छा भी हूँ, लोगों का ख्याल भी रखता हूँ, लोगों से प्यार भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन जो कंपलसरी है
वो तो आपने किए नहीं। कंपलसरी क्या है? अपने रब्बुल आलमीन को एक अल्लाह को मानना, एक ही अल्लाह को मानना, ठीक है? हिंदी में भगवान, ईश्वर, लेकिन एक अल्लाह जो एक ही है, जो दिखता नहीं है लेकिन वही रब्बुल आलमीन है। ये जो पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, मूर्तियों में नज़र आ रहा है, इस चीज़ों को नहीं, एक अल्लाह को मानना है। और उसके बाद भी वो अच्छे काम कर रहा है तो वो एक इंसान है, ठीक है? ये नहीं कि नहीं मैं तो खुदा को मानता ही नहीं हूँ, कि खुदा की कोई तख्लीकी नाउज़ुबिल्लाह नहीं है और मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ। तो बात वही है कि जिसने पैदा किया, जिसने बनाया, जिसने एक ख़ूबसूरत तरीके से 9 महीने माँ के पेट में रखा और बहुत खूबसूरत बनाया अल्लाह ताला ने, हाथ बनाए, पाँव बनाए, आँखें खूबसूरत बनाई, नाक खूबसूरत, होंठ खूबसूरत, बाल खूबसूरत, सब कुछ एक हाइट प्यारी सी बनाकर, और एक इंसान वही कह दे कि मैं उसको नहीं मानता। मुझे तब यकीन होता है कि मोहब्बत में किसी और से, मतलब कहते हैं ना कि मोहब्बत में यार ये मैं तो से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये किसी और से मोहब्बत करता है, तो आज मुझे पता चला कि अल्लाह ताला शिर्क क्यों नहीं माफ़ करता। क्योंकि प्यार में और अल्लाह की मोहब्बत में जो इंसान शिर्क करता है ना, अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करता। यही वजह होती है कि इंसान किसी को माफ़ कर सकता है कि मैं उससे प्यार करूँ, वो भी मुझे कहे कि हाँ करती हूँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करेगी तो डेफिनेटली यार ये तो बात ना समझ आने वाली बात है ना। मतलब माफ़ नहीं कर सकता बंदा, कहता नहीं यार इसने मेरी मोहब्बत में रहकर मैं जो दुख दिया है, मेरा दिल तोड़ा, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला भी ये कहता है कि यार इंसान को मैंने बनाया, कम से कम मुझे इंसान समझे तो सही ना कि मैंने इसको बनाया यार, मतलब इतना तो माने ना। लेकिन वो अल्लाह को छोड़कर कहीं और चला जाता है। मैं एक छोटी सी हदीस कहता हूँ, हमेशा जब भी हदीस पढ़ता हूँ ना, एक वाक़या पढ़ता हूँ, मुझे हमेशा एक मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा थे और जब रास्ते में जा रहे थे तो आपने कहा कि ऐ सहाबी तुम्हें पता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो सहाबी ने कहा रसूलुल्लाह मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हें अल्लाह भी तुमसे प्यार करता है। तो वो सहाबी रो पड़े, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैं भी अपने अल्लाह से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा कि सहाबी तुम्हें पता है कि इंसान का क्या हक़ है? उन्होंने कहा नहीं या रसूलुल्लाह मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि इंसान का ये हक़ है कि अपने अल्लाह ताला को सच्चे पक्के दिल से माने और इकरार करे कि वही रब है। और तुम्हें पता है सहाबी कि जो इंसान अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह आपको पता होगा। उन्होंने कहा अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे इस बारे में। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुख तब होता है इंसान अल्लाह ताला को कि इंसान अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह ताला की तरफ गौर नहीं करता, अल्लाह को जानते ही नहीं है कि मेरा रब कौन है। तो ये इस बात पे अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो ये एक शिर्क में बात आ जाती है कि अल्लाह को नहीं पहचानता, दूसरों को पहचानता है। तो शैतान के शर से अल्लाह ताला हर इंसान को महफूज रखे, क्योंकि शैतान ने तरह तरह की तस्वीरें बना दी हैं और तरह तरह के खुदाओं में बंटवा दिया है लोगों को। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है। सॉरी इन्होंने कुछ कहना था, मैंने बात ही रोक दी है, तो आप इनसे अब बात कर लें, मेरी तो बात हो चुकी है। नहीं बिल्कुल आपकी बात भी वही जो आपने मेरे मुंह की बातें छीन ली हैं। ऐसा ही है कि एक इंसान जो है वो ये सोचे तो सही कि वो सांस कहाँ से ले रहा है, वो दिख कैसे रहा है, उसको वो सुन कैसे रहा है, बोल कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, खा कैसे रहा है। बेशक हम हर चीज़ पर अल्लाह के मोहताज हैं और कहीं ना कहीं हकीकत उन लोगों को ये पता भी है कि हम लोग अल्लाह के मोहताज हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मानने के तैयार नहीं है, क्योंकि बचपन से उनके वो कहते हैं ना घुट्टी की जगह ये डाला गया, उनके अंदर इंस्टॉल किया गया है कि जी ये आपका भगवान है, इसको आपने पूजना है और यही हमें सब कुछ देते हैं और यही हमें सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करते हैं और संवारते हैं हमें। तो ये बचपन से वो बच्चे जो है ना नस्ल दर नस्ल करते 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 वो इस कदर डूब चुकी है ना दलदल में कि अब उसको कहा भी जाए ना ये आपका अल्लाह है। हालांकि भगवत गीता में लिखा हुआ है नास्ति पति मातस्ति के उस ईश्वर उस अल्लाह की कोई मूर्त नहीं, कोई तस्वीर नहीं, फिर भी कहते हैं ना कि आप कुरान में है ना कि हमें छोड़ो उस चीज़ पे इत्तेफाक करो जो तुम में और हम में एक है। मतलब तुम्हारी किताबों में और हमारी किताबों में एक लिखा है कि खुदा की कोई मूर्त नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, तो उसको अमल करो। तो व्यूअर्स मैं कहता हूँ इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएंगी डीप। आई होप आप लोगों को हमारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर हमारी बातें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ कहना चाहते कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।